हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि कल रात को उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए। कल रात को वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या महसूस कर रहे थे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कल रात उनकी क्या सोच थी इस राइट। कल रात उनकी क्या सोच थी। कल रात उनकी क्या एनर्जीज थी। यहाँ पर राशियाँ सभी आ गई हैं, मैजिशियन है, सारे ही एलिमेंट से सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, 4 आया है, 5 आया है। आप लोगों के लिए 4 से 5 दिन, हफ्ते, महीने या अप्रैल और मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। कल रात को उनकी क्या एनर्जीज थी, देर रात को क्या सोच रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा करंट सिचुएशन से डिसहार्टन नज़र आ रहे हैं, डिसपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे थे रात को। कहीं ना कहीं जो अभी की परिस्थितियाँ हैं आप दोनों के रिश्ते में, जो मजबूरियां हैं, जो दूरियां हैं, जिस भी तरह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या किसी तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको लेकर, या इन्होंने जिस भी तरह से आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, जिस तरह से आपका विश्वास तोड़ा है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं एक पछतावा कर रहे थे रात को कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां होगी, इन्हें उस तरह से आपके साथ नहीं व्यवहार करना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने किया है आपके साथ। जितना प्यार आपने इनको दिया था, जितना साथ आपने दिया था, जिस तरह से आपने इनको हमेशा हर तरह से इमोशनली और हर लेवल पर फुलफिल्ड रखा था, तो आप ये इनकी तरफ से इस तरह का धोखा या इस तरह से इनका आपकी लाइफ से चले जाना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। तो जो इनकी गलतियां रही हैं उसके बारे में रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कहीं ना कहीं अब जो एक रिश्ते में एक बदलाव आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, जो भी डिस्टेंस है इस समय करेंटली, या जिस भी तरह से अब आप में भी एक बदलाव आ गया, उन चीज़ों को सोचकर ये काफ़ी ज़्यादा रात को इमोशनल हो रहे थे। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि इन्होंने अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब कर दिया, चीज़ों को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अब जो आपका बदला स्वरूप है, बदला रूप है, जो एक ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज में आप नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहे हो, खुद पर फोकस करते नज़र आ रहे, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय बेचैन करती नज़र आ रही थी, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इन्होंने अपने हाथ से एक बहुत खूबसूरत रिश्ता गंवा दिया है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के खोने का आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उसका बहुत ज़्यादा रात को पछतावा होता नज़र आ रहा था, क्योंकि चांसेस यहाँ पर इस तरह के लग रहे हैं कि आप अपनी लाइफ, अपने करियर पर करेंटली फोकस्ड हैं, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो इस समय, आप इनके बारे में उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो, आपकी अटेंशन, आपका सारा एनर्जीज, सब कुछ जैसे खुद को क्रिएट करने में, अपने करियर, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस्ड आप नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने में लगे हो। अब आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो, कह सकते हैं कि जितना पहले आप इनसे के लिए इजीली अवेलेबल थे, इनकी रीच में थे, इनकी अप्रोच में थे, कि जहाँ पर ये कभी भी आप तक पहुँच सकते थे। इस समय आप ऐसी एनर्जीज में जहाँ पर ये जैसे आपको आउट ऑफ रीच महसूस करें, कहीं ना कहीं आप इनकी बस से, इनकी रीच से जैसे बाहर निकलते नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। इन्हें रात को तो ऐसा ही महसूस हो रहा था, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हाथों से आपके प्यार को, आपके साथ को खो दिया है।
क्योंकि अब आप इतना ज़्यादा इन्हें चेज नहीं कर रहे हो। जो एक डर आपके मन में था हमेशा से, एक फियर था इनको खो देने का, वो जैसे हट गया है। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था रात को कि कहीं ना कहीं अब आप अपने में ही संपूर्ण हो, आप खुद में ही कंप्लीट महसूस कर रहे हो इस समय, और आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की इनसिक्योरिटी, एक इमोशनल एनर्जीज में ये रात को थे, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप हर तरह से जो पहले एक डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज थे ना, अभी एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आगे जा, चाहे इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली या जिस भी लेवल पर, हर तरह से जैसे आप अपने में ही संपूर्ण है, अपने आप में ही सेंटर्ड हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप वो चेजिंग एनर्जीज, वो जो आप क्रेविंग की एनर्जीज थी, जो नीडी रहते थे इनके लिए, जो लॉन्गिंग रहती थी, वो कहीं ना कहीं इस समय इन्हें नज़र नहीं आ रही। तो वो चीज़ें इन्हें महसूस हो रहा है कि जो आपकी इमोशनल साइड थी, उसकी जगह अब आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जैसे लाइफ को, इस रिश्ते को देख रहे हो, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अब इन पर ध्यान नहीं देना चाहते। और यही चीज़ें इन्हें रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी थी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रात को एक अकेलापन महसूस करे थे, एक अधूरापन महसूस करे थे, जहाँ पर सब कुछ इनकी लाइफ में जैसे एक बिखराव में चला गया। कुछ भी चीज़ें सॉर्टेड नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ गवा दिया जैसे इन्होंने अपने हाथों से। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं इनको इन्हीं के कर्मों का फल मिला है, जहाँ पर ये जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, जिन भी चीज़ों को, जिन भी किसी भी तरह के अगर थर्ड पार्टी या कोई और रीजंस को इन्होंने आपके ऊपर चुना था, तो वहीं पर ये करेंटली बहुत ज़्यादा सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे जो भी रीजंस को इन्होंने आपके ऊपर चुना था, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, कोई और सिचुएशन हो, कम्युनिटी फैक्टर हो, कास्ट कल्चर हो, फैमिली रीज़न हो, जो कारण इनके लिए बहुत बड़े मेजर, या ये इमेज कॉन्शियस बहुत हो, जिन चीज़ों को इन्होंने आपके ऊपर चुना था, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक अनहैप्पीनेस वाली एनर्जीज में, एक सैडनेस वाली एनर्जीज में है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। रात को काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, और जैसे इन्हीं के कर्मों का जैसे इस समय करेंटली जैसे फल मिलता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये जस्टिस है, जजमेंट है। कहीं ना कहीं इनको इनके किए का अब पछतावा हो रहा है, लेसन्स मिल रहे हैं, सबक मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आप में और बाकी सिचुएशन में रात को कंपेयर कर पा रहे थे कि कहाँ आपके साथ खुशियाँ थी, कहाँ आपके साथ एक पॉजिटिविटी थी, कहाँ आपके साथ एक बैलेंस था, एक स्टेबिलिटी थी, और कहाँ अभी ये एकदम अकेले हैं, आइसोलेटेड है, तन्हा है, कोई इन्हें समझने वाला, कोई इन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं करता। इस समय कोई इन्हें इनके बारे में किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को पड़ी ही नहीं है कि इनकी लाइफ में ये खुश हैं, दुखी हैं, ये कैसे रह रहे हैं। इनके आसपास जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि सेल्फिश हों, सेल्फ सेंटर्ड हों, और सिर्फ अपने मतलब से, जैसे मतलबी लोग हो सकते हैं जो मतलब के साथ ही इनसे गिव एंड टेक रखते हो, लेना देना जो भी इनका रहता होगा। कहीं ना कहीं इमोशनली वीक फील कर रहे थे रात को, इमोशनली डिससैटिस्फाइड नजर आ रहे थे रात को, जहां पर ये आपके उस प्यार को, उस पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इन्हें इस समय जैसे यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। जैसे रात को ये महसूस कर रहे थे कि इन्हें एक डिसीजन पर पहुंचना पड़ेगा, इन्हें कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। हमेशा ये एक इस रिश्ते को एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में डालकर नहीं छोड़ सकते हैं कि आप हमेशा एक वेटिंग जोन में रहें और ये अपनी लाइफ में अपने हिसाब से, अपने सेल्फिश रीजंस को फुलफिल करने में, अपनी चीज़ों को पूरा करने में लगे रहें। तो कहीं ना कहीं इन्हें रात को ये महसूस हो रहा था कि इन्हें अगर इस रिश्ते को बचाना है, आपको वापस अपने जीवन में लाना है, तो इन्हें कुछ ना कुछ क्लियर डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ पावरफुल एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ एक क्लियर कट वे में आपको अप्रोच करना होगा, कुछ स्टेबल ऑफर आपकी तरफ लाना पड़ेगा, स्टेबल वे में आपकी तरफ अप्रोच करना होगा। एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या एक इनडिसीजन के साथ या दो सिचुएशन को जगल करते रहना, उस तरह की सिचुएशन में उन एनर्जीज में रहकर आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो ऑरा है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है, इन्हें वो इस समय बहुत अच्छी तरह से महसूस होती नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें जैसे एक निर्णय पर पहुँचने की एनर्जीज में है, जहाँ पर ये कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग के टाइम में है, जैसे जहाँ पर ये महसूस कर पा रही है कि इस रिश्ते को रिक्रिएट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को इन्हें साइडलाइन करना पड़ेगा, जिन चीज़ों के कारण
पास्ट में ये रिश्ता खराब हुआ है या इन्होंने कुछ गलत एक्शन लिए हैं, कुछ गलत निर्णय लिए हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ पावरफुल एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा रूड ब्लंट रह रहे थे, बहुत बाउंड्रीज के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, इनको जैसा चाहिए रिश्ता उस हिसाब से ही आपको ढालकर चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस समय इन्हें रात को ये महसूस हो रहा था कि नहीं, आप इस तरह का ट्रीटमेंट इनसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, आप किसी से भी इस तरह का डिजर्व नहीं करते ट्रीटमेंट, जहां आप इतने ज़्यादा इनके लिए हमेशा से लविंग, एक अनकंडीशनल प्योर वाइब्स में, एनर्जीज में रहे। आपके साथ ये करना बिल्कुल ही इनकी तरफ से गलत रहा है। और कुछ स्ट्रॉन्ग हेडेड वे में मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करके कुछ डिसीजन मेकिंग के एनर्जीज में रात को थे, जहाँ पर ये कुछ डर, दबाव, फियर फैक्टर किसी भी तरह का हो, चाहे वो कुछ करियर के, प्रोफेशनल लाइफ के फियर हो, चाहे इमेज का हो, चाहे सोसाइटी का हो, फैमिली का हो, जो भी फियर है उनसे बाहर निकलकर जैसे आपके साथ आगे बढ़ना है, इसके बारे में बहुत कुछ जैसे फाइनली डिसाइड करते नजर आ रहे हैं। और ये डिसीजन मेकिंग और ये सब चीज़ें, ये पछतावा इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड हैं, ये डिससेटिस्फाइड हैं, अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं इनको उस तरह से समझने वाला, इनका सपोर्ट करने वाला, इनका हाथ थामने वाला कोई ऐसा नहीं है जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, बिना किसी आस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, आपने एक प्योर हार्टेड वे में इनके साथ जो इनका साथ निभाया है। तो ये आपके साथ एक चीज़ों को रिकंसाइल करना चाहते हैं, चीज़ों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं चीज़ों को, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे थे, प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे थे रात को, जैसे इन्हें डर लग रहा था कहीं आपको खो ना दे, आपको खोने का डर सता रहा था, एक डर भी था, एक फियर था, और साथ में एक अंतर्द्वंद, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, जहां पर ये सोच रहे थे कि आपको अप्रोच कैसे करें, आपको फेस कैसे करें, उतनी स्ट्रेंथ कैसे गैदर करें, या क्या आपको क्लैरिटी या किस तरह के चीज़ें आपके सामने इन्हें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी, किस तरह से इन्हें खुद को सामने लाना पड़ेगा, कि खुद को फिर से साबित करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपके इमोशंस के साथ, आपके दिल के साथ खेला है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ये करेंटली जानते हैं कि जिस तरह से ये आपके साथ मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव रहे हैं इस रिश्ते में, अब अगर ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ को चाहते हैं, आपके प्यार को चाहते हैं, तो ये अब उस ओवर प्रैक्टिकल, वो मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ आपके साथ चीज़ों में नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि इस समय आप उस तरह की एनर्जीज को, उस तरह की नॉनसेंस को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं और अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। तो इनकी एनर्जीज रात को ये थी कि इन्हें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, और आपके बिना बहुत ज़्यादा ही सफरिंग, सैडनेस, गिल्ट, एक पछतावा जिससे ये गुजर रहे थे। सो यहाँ पर नंबर देख लेते हैं। 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी फैक्टर, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जिसके चलते चीज़ें खराब हुई हैं, जिसके चलते इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, या खुद ही इनका मन हो कि उस दिशा में आगे बढ़ना है, आपके साथ कोई क्लैरिटी ना हो। तो अब ये उन सिचुएशन से फाइनली जैसे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, उस भ्रम से, इस इल्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आने वाले 3 दिन आपके लिए, 3 आवर्स टू 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनिशियल क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के। OUQA, सॉरी ए नहीं भी है, ESLBGXMT, ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं। हाँ, और अगर नंबर्स की बात करें, और क्या सोच रहे थे पहले वो देखेंगे रात को, फिर फाइनली नंबर्स मैं आपको बताऊंगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। राशियां तो बता दी हैं, सारी ही हैं यहाँ पर। और क्या सोच रहे थे देर रात को, उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए इस राइट। अलोननेस, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा अधूरापन, बहुत खालीपन का एहसास, एक वॉइड महसूस करे थे, आपका ना होना,
इन पर कितनी बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है, उस चीज़ को रात को महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये अपने ही डिसीजंस के कारण अकेले पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं अपने ही रीजंस का, अपने ही डिसीजंस का जैसे रिग्रेट हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोचते नज़र आ रहे थे कि इनकी तरफ से कहाँ क्या क्या गलतियाँ होगी। कहीं ना कहीं एक आत्ममंथन की एनर्जीज हैं, एक सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ रियलाइजेशन है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज में थे, जहाँ पर बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे। इनके जीवन में जो खुशियाँ थी या इनके जीवन की जो रोशनी थी, जो अंधकार इनके जीवन में है जो दूर करता था, वो आप थे। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली रात को महसूस कर पा रहे थे एंड बहुत ज़्यादा अकेले थे, जैसे आपके लिए क्रेव कर रहे थे। आपकी कमी इन्हें बहुत ही ज़्यादा खल रही थी रात को। डिवाइन पर जैसे सरेंडर कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश, जैसे ईश्वर से माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। वही एनर्जीज कहीं ना कहीं यूनिवर्स से की तरफ नज़रें बिठाए थे कि वो ही कुछ रास्ता दिखाए, वो ही कुछ दिशा दिखाए कि क्या करें, क्या कैसे चीज़ों को ठीक करें। कि इमोशनल हो रहे थे, आपके लिए वीक पड़ रहे थे, जहाँ पर ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन इन्हें नहीं पता भी कि क्या करें। तो वो जैसे ईश्वर पर, यूनिवर्स पर जैसे सरेंडर करने की एनर्जीज हैं, सोर्स से कनेक्ट करने की एनर्जीज में हैं, रहे हैं रात को। थ्री आइसोलेशन, कहीं ना कहीं डीपली हर्ट, बहुत ज़्यादा ही किसी सिचुएशन में बीट्रेड, बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, हर्ट है। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये आपके और खुद के बीच में लाए थे, जिन भी डिसीजंस को इन्होंने आपको सुनाया था, उन्हीं में जैसे इनको धोखा मिला है, उन्हीं चीज़ों में ये जैसे इनका दाव उल्टा पड़ा है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली रात को काफ़ी हैवी एनर्जीज या हैवी हार्ट या बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कहना कि बहुत ही ज़्यादा रोना, अगर आपके पर्सन इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही हेवीली रोने वाली एनर्जीज हैं जहाँ जिससे गुजरे हैं। एक पछतावे की एनर्जीज है। और अगर ये इमोशनल होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द, बहुत ही ज़्यादा जैसे आत्मा को जो तकलीफ दे दे, चीर दे, उस तरह की पेन, उस तरह की सफरिंग, उस तरह की गिल्ट से रात को गुजर रहे थे कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया और उसी का कर्मा इन्हें करेंटली मिलता नजर आ रहा है। आपकी तरफ बढ़ना है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे कि क्या रास्ता निकाले, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्या नहीं करें, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 99 की एनर्जीज हैं। हाँ, 99 भी है यहाँ पर। सो आप लोगों के लिए सितंबर मंथ भी या पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने भी आपके लिए कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 13 है, 4 है, 22 है, 20 है, 11 है, 2 है, 9 है, 27, 18, 3, 12, 21, 30, 14, 5, 23, 1, 10, 28, 19, 2 बोला ना, 2 कहाँ, 2, 11, 20, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में हो सकता है अप्रैल, हो सकता है फरवरी, हो सकता है सितंबर, हो सकता है मार्च, हो सकता है जनवरी, अक्टूबर, हो सकता है मई, हो सकता है और फरवरी हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो रात को तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हेवी एनर्जीज थे, इमोशनल पर्जिंग थी, एक इमोशनल ब्रेकडाउन थे जिससे ये गुजर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।